सर्विस के मौजूद नाज़रीन, मैं हूं इरम इमरान। आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोप फ्रांसिस ने कहा है कि मनशियात की पैदावार और स्मगलिंग को रोकना हम सब का अखलाकी फर्ज है। 26 जून 2024 को पोप फ्रांसिस ने मनशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर सामीन से खिताब करते हुए कहा है कि मनशियात का इस्तेमाल माशरे को गरीब बना देता है। ये लानत जो तशद्दुद को जन्म देती, मसाइब और मौत का बीज बोती है, पूरे माशरे से जुर्रतमंदी का तकाजा करती है। उन्होंने मजीद कहा कि हम मनशियात फरोशों और स्मगलरों के बुरे अज़ाइम और इक़दामात को नजरअंदाज नहीं कर सकते और न ही दुनिया भर में लाखों लोगों की मनशियात की लत की अलमनाक सूरत हाल से लाताल्लुक रह सकते हैं। मनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग का मुकाबला करने पर जोर देते हुए पोप फ्रांसिस ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा इंसाफ को फरोग देकर और नौजवानों को जाती और इज्तिमाई जिंदगी की तामीर की तालीम देकर उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए उम्मीद बन सकते हैं। गुज़श्ता दिनों फजीलतमाब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ आरशद ने जिला कुर्रम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले हारून विलियम के अहले खाना से मुलाकात की। 21 जून 2024 को जिला कुर्रम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए थे, जिनमें 2 मसीही एहलकार सिपाही हारून विलियम और सिपाही अनुश रूफन भी शामिल थे। इस्लामाबाद के रहायशी 29 साल पाकिस्तान आर्मी के जवान हारून विलियम की मसीही जनाजे की रसूमात सेंट पॉल चर्च रावलपिंडी में अदा कर दी गई। हारून विलियम एक मसीही सिपाही थे जिन्होंने मादरे वतन के दिफा में लाजवाल कुर्बानी दी थी। उनके जनाजे की रसूमात में वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला, वजीर दिफा, वजीर इत्तलात नशरियात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आला सिविल और फौजी अफसरान, फौजियों, शहरियों ने शहीद के खानदान और अजीज़ो कारब ने शिरकत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी के सेंट पॉल चर्च में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में हारून विलियम और अनुश रोबन ने वतन के लिए अपने खून का नजराना पेश किया है। उन्होंने कहा कि मसीही बिरादरी ने पाकिस्तान के लिए एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में अपने खून से तारीख लिखी है और आज का दिन हम सब के लिए एक अहम सबक लेकर आता है कि इस मुल्क के अंदर बसने वाले करोड़ों मुसलमानों के साथ दीगर अक़लियती बरादरी जिसमें मसीही, सिख और हिंदू भी शामिल हैं, सब ने पाकिस्तान की खुशहाली और बका के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं आज अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और सिपाहियों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी और अपने बच्चों को यतीम करके हजारों करोड़ों बच्चों को यतीम होने से बचाया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मनीर ने हारून विलियम और अनुश रूफन और इनके साथियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इनका इत्तेहाद और बहादुरी कौम की ताकत की मिसाल है। उन्होंने इस अज़म का आता भी किया कि कौम मादरे वतन की इज्जत के लिए उनकी खिदमत और कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। हारून विलियम को पूरे फौजी एजाज के साथ रावलपिंडी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस पुर अफसोस मगर काबिल फखर मौके पर फजीलतमाब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ आरशद, बिशप ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद डायसिस ने सेनेटर खलील ताहिर सिंधु के हमरा शहीद हारून विलियम के अहले खाना से मुलाकात की। इस मौका पर फजीलतमाब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ आरशद ने लवाहकीन से गहरी हमदर्दी का इजहार किया, नीज लवाहकीन की तसल्ली और हारून विलियम के दायमी सुकून के लिए खुसूसी दुआएं की। उन्होंने शहीद की कुर्बानी के जज्बे के गहरे एहसासात को तस्लीम करते हुए अपने फर्ज और अपने मुल्क के लिए लगन की तारीफ की। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमती और आला अस्करी क़यादत की जानिब से हारून विलियम की कुर्बानी का एतराफ़ पाकिस्तान में मसीहियों की नुमाया खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने मजीद कहा कि हारून विलियम की मिरास और कुर्बानी फरामोश नहीं की जाएगी। सेनेटर खलील सिंधु ने हारून विलियम की बहादुरी और जुर्रत को सराहा। उन्होंने कहा कि हारून विलियम की कुर्बानी ने पूरी मसीही बरादरी का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। ये खबर नहायत खुशी के साथ बयान की जाती है कि 26 जून 2024 को कौमी असम्बली की जानिब से अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद की मंजूरी दे दी गई। इस करारदाद में जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के नकात भी पेश किए। फजीलतमाब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ आरशद, बिशप ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद ने इस मौका पर कहा कि कौमी असम्बली की जानिब से अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद की कसरत राय से मंजूरी खुश आइंद है और मसीही बरादरी ये करारदाद पेश करने पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर और ऐवान की जानिब से मंजूर करने पर काबीना के अरकान के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की शुक्रगुजार है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी मसीही बिरादरी ये मुतालबा भी करती है कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के पेश करदा नुकात पर भी अमल दरामद करवाया जाए ताकि तमाम शहरियों को मसावी हकूक़ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके, क्योंकि ऐसे ही वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली मुमकिन है।
15 जून 2024 को कैथलिक इंस्टीट्यूट ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद डायसिस में फ़न मौसीकी और साज़ो आवाज़ सीखने वाले तलबा और तालिबात के लिए इम्तिहानी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के मेहमान खसूसी फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद थे, जिन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश करके खुशामदीद कहा गया। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और दुआ से हुआ, जिसके बाद तलबा और तालिबात ने मिलकर शुक्रगुजारी का गीत गाया। बाद अज़ान साज़ो आवाज़ की तरबियत हासिल करने वाले बच्चों ने पहली मरतबा खुद साज बजाकर अपनी मेहनत, हुनर और फन का मुजाहिरा किया, जिसे तमाम शुरका ने बेहद सराहा। फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए उनके साथ मिलकर हारमोनियम बजाकर गीत गाया। इसके बाद सिस्टर मीना FSP और रेवरेंड फादर डेविड अनुश ने फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद की रहनुमाई में होने वाली इस नशिस्त को खूब सराहा और मुस्तकबिल में इसे जारी और सारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। तरबियत हासिल करने वाले तलबा और तलबात ने अपने अपने तजर्बात बयान किया और बिशप जी का शुक्रिया अदा किया। फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मौसीकी फन की एक शक्ल है जिसमें आवाज और खामोशी को एक वक्त में ऐसे तरतीब दिया जाता है कि उससे सुर पैदा होते हैं, जिसका कब्जा बराह रास्त रूह पर होता है। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि आज का नौजवान सलाहियतों से आरी नहीं है, जरूरत इस अमर की है कि उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। आखिर में बिशप जी ने तमाम असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। 22 जून 2024 को मौसीकी के आलमी दिन के हवाले से नेशनल यूथ कमीशन की जानिब से आवर लेडी ऑफ मर्सी पैरिश ओकाड़ा में एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू आज के दौर में मौसीकी की अहमियत था। सेमिनार में 45 नौजवानों और क्वायर मेंबरान ने शिरकत की। इस सेमिनार के मुकर्रर रेवरेंड फादर आसिफ शफी थे, जिन्होंने वेटिकन की मजलिस दौम के मुताबिक चर्च में मौसीकी की अहमियत को बयान किया, निज बशारत में मौसीकी का किरदार और इंसानी जहन पर इसके असरात को बयान किया। आखिर में फादर मसूफ ने चर्च क्वायर्स को तैयारी के लिए तजावीज़ भी पेश की। सेमिनार के इख्तिताम पर जनाब फरहान लॉरेंस, नेशनल डायरेक्टर यूथ कमीशन पाकिस्तान ने रेवरेंड फादर आसिफ शफी और तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। एरम इमरान को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।